आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अपगार, ये अपगार होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये किसने दिया था, किन में हम ये करते हैं और कब कब करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरियस इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स ऑफ अपगार स्कोरिंग सिस्टम और किस बेसिस पे हम इनकी स्कोरिंग करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे इंटरवेंशंस जो हमें लेने हैं बेस्ड ऑन द स्कोर वी गेट आफ्टर, और लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस अपगार स्कोर बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में कि इट इज वेरी इजी एंड क्विक असेसमेंट टूल। ये एक तरीके का टूल है। हमारा अपगार सिस्टम इज अ टाइप ऑफ टूल जो कि हमें यूज होता है टू असेस द स्टेटस ऑफ न्यू बॉर्न। तो ये न्यू बॉर्न्स का स्टेटस को असेस करने में हमें हेल्प करता है, बट कब? आफ्टर द बर्थ। तो ये हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। इट वॉज गिवन बाय वर्जीनिया अपगार। तो नाम में ही हमें लिख रहा है अपगार स्कोर गिवन बाय वर्जीनिया अपगार, जो कि कौन थे? एक जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी, और इन्होंने कब दिया था ये अपगार स्कोर? 1952 में। आगे हम चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि इट इज यूज टू असेस द स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न। क्यों? क्योंकि जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है वो इंट्रा यूटरनल लाइफ से एक्स्ट्रा यूटरनल लाइफ में जब आता है तो उसे एडजस्ट करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो इसीलिए उस टाइम में हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि हाउ वेल ही कैन अडेप्ट टू अवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द मदर्स वूम्ब। सो ये हम कब करते हैं? हम इसको एक्चुअल में 2 बार करते हैं। पहला हम करते हैं एट जस्ट 1 मिनट आफ्टर बर्थ, और फिर हम करते हैं 5 मिनट आफ्टर बर्थ। बट अगर हमें स्कोर कम मिल रहा है बहुत, या फिर अगर हमें कंडीशन बहुत डैमेज्ड मिल रही है, तो हम इफ नीडेड वी कैन देन परफॉर्म दिस अपगार स्कोर 10 मिनट्स आफ्टर द बर्थ ऑल्सो। बट हमें याद रखना है 1st and 5th मिनट आफ्टर बर्थ वी डू दिस। आगे हम चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स या कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे इंक्लूड होते हैं अपगार स्कोरिंग सिस्टम में। तो उसको हमने एक चार्ट की फॉर्म में लिखा है। हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में वी हैव रिटन द इंडिकेटर्स, और इस वाले कॉलम में हमने यहाँ पे लिखे हैं स्कोरिंग की, हम कैसे स्कोरिंग करेंगे। तो अपगार में को ही हमने एक्रोनिम को हमने स्प्लिट कर लिया है, और हमने लिखा है यहाँ पे ए फॉर अपीयरेंस या फिर स्किन कलर ऑफ द न्यूबॉर्न, पी फॉर पल्स और हार्ट रेट, देन जी फॉर ग्रिमेस या फिर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मींस हम इसमें रिस्पॉन्स चेक करते हैं आफ्टर गिविंग द स्टिमुलेशन टू द न्यूबॉर्न, और उसके बेसिस पे स्कोरिंग। देन ए फॉर एक्टिविटी या फिर मसल टोन ऑफ द बेबी, और आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट ऑफ द न्यूबॉर्न। और हर पैरामीटर या हर इंडिकेटर को हम 3 तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें मिनिमम स्कोर जो अपगार का होता है वो हमें मिलता है 0, और मैक्सिमम स्कोर, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर सभी का 2 है, तो अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 अगर हम करेंगे, अगर सारे इंडिकेटर्स हमें 2 मिल रहे हैं तो मैक्सिमम स्कोर हमें क्या मिलेगा? 10। तो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 10 स्कोर ऑफ अपगार। अब हम पढ़ते हैं एक एक इंडिकेटर को। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपीयरेंस या स्किन कलर ऑफ द बेबी। तो अगर हमें जो बेबी है वो बिल्कुल ही पेल या ब्लू दिख रहा है, जिसे हम साइनोसिस भी बोलते हैं, तो फुल अगर बेबी इज ब्लू तो हम उसे देंगे 0 स्कोर। देन अगर हमें बेबी की बॉडी या सेंट्रल पार्ट इज लुकिंग पिंक, बट हमें एक्सट्रीमिटीज ब्लू मिल रही है लाइक फिंगर्स और टोस, तो हमें उस क्या बोलते हैं उसको? एक्रोसाइनोसिस, और उस पे हम क्या देंगे? स्कोर 1। और अगर बेबी कंप्लीटली पिंक है तो वी विल गिव द स्कोर ऑफ 2। आगे चलते हैं। पल्स या फिर हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो वी विल गिव 0। अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है वी विल गिव 1। अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है देन वी विल गिव 2। नेक्स्ट, जी फॉर ग्रिमेस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। हम न्यूबॉर्न को कोई स्टिमुलस देंगे, या तो हम उसके सोल्स पे स्लैप कर सकते हैं या फिर हम उसको एक माइल्ड पिंच कर सकते हैं।
तो हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा उसे हम नोट करेंगे। अगर माइल्ड पिंच करने पे नो रिस्पॉन्स है तो वी विल गिव 0। मिनिमल रिस्पॉन्स मिल रहा है अगर हमें, जिसको हम ग्रिमेस ही बोलते हैं, मिनिमल रिस्पॉन्स, लाइक हमने बेबी को पिंच किया और उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या आईज ब्लिंक हो रही है, तो हम देंगे 1 स्कोर। और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पिंचिंग पे, लाइक बेबी क्राई करना स्टार्ट कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है पिंच करने पे उस स्टिमुलाई के, तो वी विल गिव 2 टू द बेबी। देन एक्टिविटी और मसल टोन में हम देखेंगे, एक्टिविटी का मतलब ही है मसल की टोन। तो अगर मसल टोन कुछ भी नहीं है या बेबी बिल्कुल ही फ्लैसिड है या लिम्प है तो हम देंगे 0। अगर थोड़ा सा फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटीज का, सम फ्लेक्शन, देन वी विल गिव 1। और अगर वेल फ्लेक्स्ड एक्सट्रीमिटीज है या अगर हम रेजिस्टेंस देते हैं बेबी को और उस रेजिस्टेंस पे भी बेबी बहुत अच्छे से एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर रहा है, अपने लेग्स और अपने हैंड्स को, देन वी विल गिव 2। लास्ट में रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो 0। अगर बहुत वीक रेस्पिरेटरी एफर्ट है या क्राई कर रहा है बेबी इरेगुलरली, तो हम देंगे 1। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग या विगरस क्राई है तो ये इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी एफर्ट इज वेरी गुड और हम बेबी को देंगे स्कोर 2। तो इस बेसिस पे हम इन पांचों इंडिकेटर को APGAR सबको अलग अलग एसेस करेंगे और जो हमें स्कोर मिलेगा उन सभी स्कोर्स को, हर एक इंडिकेटर के स्कोर को हम एडअप करेंगे और जो हमें स्कोर मिलेगा उसके बेसिस पे हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे न्यूबॉर्न को। अगर हमें स्कोर मिल रहा है बिटवीन 8 to 10, देन वी हैव टू गिव नो स्पेशल इंटरवेंशन और जस्ट हमें देना है रूटीन न्यूबॉर्न केयर या पोस्ट डिलीवरी केयर। आगे चलते हैं, अगर हमें स्कोर मिलता है बिटवीन 4 to 7 तो इट इंडिकेट्स कि सम अबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट है न्यूबॉर्न में और हमें देने पड़ेंगे उसमें सम रिससिटेशन मेजर्स लाइक गिविंग स्टिमुलेशन टू द बेबी बाय रबिंग द बैक, या हम दे सकते हैं बेबी को ऑक्सीजन और वी कैन गो फॉर सक्शन ऑल्सो। आगे चलते हैं, अगर हमें स्कोर मिलता है बिटवीन 0 to 3 दैट इंडिकेट्स सीरियस अबनॉर्मैलिटी टू द बेबी और इस कंडीशन में हमें फुल रिससिटेशन मेजर्स देने पड़ेंगे न्यूबॉर्न को इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो वेंटिलेटर हो या फिर एनी सपोर्टिव मेजर्स या फिर मेडिकेशंस। सो अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस अपगार स्कोर विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, पहले उसको रीड कर लेते हैं। नर्स रीटा इज असेसिंग द 1 minute अपगार स्कोर ऑफ अ नियोनेट। ऑन असेसमेंट शी नोट्स द फॉलोइंग: heart rate 129, pink body and cyanotic feet, weak cry, flexion of the arm and legs, active movement and crying when stimulated. What is the neonate's अपगार score? तो यहाँ पे इसको इजी करने के लिए पहले हम हमारे जो इंडिकेटर्स हैं पैरामीटर्स उसको लिख लेते हैं APGAR। अब हम इनको फिलअप करते हैं स्कोरिंग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है हार्ट रेट इज 129। सो हमें पता है अगर 100 से ज्यादा है हार्ट रेट तो हम कितना स्कोर देंगे 2, तो पल्स को हम दे देते हैं 2। देन पिंक बॉडी एंड साइनोटिक फीट, ये हमें बता रहा है एक्रोसाइनोसिस। सो अपीयरेंस में अगर एक्रोसाइनोसिस हमें मिल रहा है तो हम कितना स्कोर देंगे 1। देन आगे चलते हैं वीक क्राई, और वीक क्राई किसका पार्ट था रेस्पिरेटरी एफर्ट का। रेस्पिरेटरी एफर्ट में अगर वीक क्राई है तो हम कितना पॉइंट देंगे 1। देन आगे चलते हैं फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, दैट मीन्स वेल फ्लेक्स्ड है, तो ये किस में आता है एक्टिविटी में या मसल टोन में वेल फ्लेक्स्ड है, तो हम कितने पॉइंट्स देंगे 2। लास्ट हमारा बच गया एक्टिव मूवमेंट एंड क्राइंग व्हेन स्टिमुलेटेड। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रिमेस में हमने पढ़ा था कि अगर स्टिमुलस देने पे एक्टिव मूवमेंट या क्राइंग है तो हम कितने पॉइंट्स देंगे 2। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8। तो हमें जो अपगार स्कोर मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिल रहा है 8। दैट मीन्स इट इज नॉर्मल, क्योंकि हमने पढ़ा था 8 to 10 इज नॉर्मल एंड नो इंटरवेंशन इज required and the baby is also stable. So this is all about अपगार scoring system. Hope you all liked and understood well.